बेटा गोरा कद्दू, कल तुम्हारे कोर्ट में काला कद्दू एक केस फाइल करेगा हेल्दी कंपनी के खिलाफ। तो तुम अपने बड़े भाई काला कद्दू को सपोर्ट करना, समझे? और कंपनी को बढ़िया से सबक सिखाना। अरे पापा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ये केस क्यों कर रहा है? आज ही ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आज ही ये केस करने का बात कर रहा है। ऐसा क्या हुआ काला कद्दू जो तुम केस करना चाह रहे हो? अरे गोरा कद्दू, तुमको तो पता है ना कि हम डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किए थे, ताकि पब्लिक तक बढ़िया दवाई पहुंचे और ऑफिस में ऐसा कोई आदमी रहे जो पब्लिक के बारे में सोचे। पर वहाँ पर सब बेईमान है ऑफिस में। मेरे जो सीनियर है ना डॉक्टर टकला, वो भी बेईमान है और हमको भी बेईमानी करना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि हेल्दी कंपनी का जो दवाई आने वाला है ना, उस पर साइन कर दो, अप्रूव कर दो उस दवाई को, ताकि वो लोग बढ़िया से मार्केट में दवाई उतार सके और निर्दोष लोग का जान ले सके। और जब हम इसके लिए मना किए तो हमको पहले प्यार से धमकाया, फिर गुस्सा से धमकाया, कहा कि सोच लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस पर साइन कर दो। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम उस कंपनी के ऊपर केस कर दें, क्योंकि कोर्ट का जज तो तुम है और तुम भी पब्लिक के बारे में सोचता होगा, तो तुम मेरे फेवर में फैसला लेगा और उस कंपनी को बांस करेगा। तब उस लोग को पता चलेगा कि डॉक्टर काला कद्दू से नहीं टकराना चाहिए था। अच्छा ये बताओ काला कद्दू, वो जो दवा है क्या चीज का दवा है जिसको खाकर लोग का जान चला जाएगा? अरे गोरा कद्दू, ये जो हेल्दी कंपनी है ना, ये जो भोगरा मंत्री है ना, उसकी कंपनी है और उसका कॉलेज भी है और कद्दूपुर में बड़ा बड़ा जितना भी हॉस्पिटल है सब उसी का है। तुमको पता नहीं है ये क्या चीज का दवा है और ये जानबूझकर लॉन्च करा वो, ताकि उसका कमाई हो सके, पब्लिक मरे तो मरे। पता नहीं लोग को क्या हो गया है, इतना पैसा होने के बाद भी क्या चीज का भूख है और पैसा कमाना चाहता है। तुमको पता है मेरे डिपार्टमेंट में कितना खौफ है भोगरा मंत्री का? मेरा सीनियर तो सीनियर वहाँ का चपरासी भी हमको डरा रहा था, कह रहा था कि सर साइन कर दीजिए वरना आपका हालत मेरे जैसा होगा, आप भी चपरासी बन जाएंगे और चाय पहुंचाएंगे, या हो सकता है अगर आप माफी ना मांगे तो आप और आपका परिवार को खत्म कर दिया जाए। आप पता नहीं वो लोग सही बोल रहा था या हमको डराने के लिए ऐसा ऐसा बोल रहा था। तुमको पता है ये क्या चीज का दवा लॉन्च करना चाह रहा है वो भोगरा मंत्री? जब महिला लोग गर्भवती होती है तो कहाँ जाती है? डॉक्टर क्या जाती है ना। ये दवा एक बार अप्रूव हो गया तो उसी डॉक्टर लोग के पास ये दवा जाएगा और पैसा और इनाम जाएगा कि जितनी भी महिला है उस लोग को यही दवा लिखना प्रिस्क्रिप्शन में। फिर क्या होगा पता है तुमको? वो महिला लोग का बच्चा मर जाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगी बच्चा को, और फिर शरीर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा कि बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होगा, आईवीएफ और पता नहीं क्या क्या करवाना होगा। और ये सब कहाँ होता है? उसी भोगरा मंत्री का हॉस्पिटल में होता है, वहाँ से भी पैसा कमाएगा। बहुत चालू आदमी है और हम उसका ये जो प्लान है ना, इसको कामयाब नहीं होने देना चाह रहे हैं। अच्छा तो ये मामला है, लेकिन तुम काला कद्दू भोगरा मंत्री को नहीं जानते हो, क्योंकि जब तुम पढ़ाई करने बाहर गए थे ना तो ये तब मामूली मिनिस्टर था, लेकिन आज के टाइम ये बहुत बड़ा मिनिस्टर बन चुका है, किसी को भी कुछ भी करवा देता है। तुमको क्या लगता है हम उसके अगर खिलाफ चले गए तो वो हमको छोड़ देगा, हमको भी मरवा देगा? वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो यहाँ कद्दूपुर में जब चाहे जो चाहे जिसके साथ चाहे जो भी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसको कोई यहाँ रोकने वाला नहीं ना है। अरे गोरा कद्दू, तुम क्या बात कर रहा है? जो कैसा बात कर रहा है, शर्म नहीं लगता है तुमको? तुमको हम बोले अपना बड़ा भाई का साथ दो, तुम उल्टा उसका कंपनी वाला लोग की तरह बात कर रहा है, उसको डरा रहा है। और तुम तो जज हो ना, तुम चाहो तो किसी को भी सजा दे सकते हो। अरे पापा हम तो खाली कोर्ट में सजा देते हैं, लेकिन भोगरा मंत्री वो तो खुद आके सजा देगा, और सिर्फ हमको ही नहीं हम लोग के पूरे फैमिली को देगा। हम लोग को मार के फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। और पापा भूल गए वो दिन हमको जब जज बनना था तो उसी के पैरवी करने आप गए थे। आज जज का कुर्सी हमको उसी की वजह से तो मिला है। अरे उसी का पैरवी से तुमको नौकरी मिला है तो इसका मतलब क्या है? तुम उसका गुलामी करेगा? हाँ, गुलामी करेगा उसका तुम? ये तो हम लोग का सिस्टम खराब है, पैरवी करना पड़ता है नौकरी के लिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलता है। तभी ना किए, और पैरवी इसलिए किए थे ताकि तुम कुर्सी में बैठ के कुछ अच्छा काम करो, लेकिन तुम भी उसी के जैसा बात कर रहे हो। अरे पापा चलिए मान लिए कि काला कद्दू सही है वो गलत है, और काला कद्दू केस कर भी रहा है, तो काला कद्दू के पास सबूत क्या है? अरे गोरा कद्दू, तुम सबूत का चिंता मत करो, मेरे पास सबूत है। वो जो फाइल आया था ना मेरे पास साइन होने के लिए, उसका हम फोटो खींच लिए हैं, और डॉक्टर टकला के पास जब हम गए थे तो उसका वीडियो भी बनाए थे, क्योंकि जब हम फाइल को पढ़े थे ना और देखे थे कि डॉक्टर टकला उस पर साइन किया है, तभी हम समझ गए थे कि वो मिला हुआ है। इसीलिए जब हम उसके पास गए थे ना तो अपने पास एक सीक्रेट पेन रखे थे, जिससे हम उसका पूरा वीडियो बना लिए हैं, क्योंकि हम समझ गए थे कि अगर हम उस लोग से लड़ने का बात करेंगे तो वो लोग हमको फंसाने का कोशिश करेगा, इसीलिए वीडियो बना लिए। अच्छा ये सारा सबूत है तुम्हारे पास, तो सही से रखे हो ना? 2-4 कॉपी बनाए हो ना इसका? अरे हाँ गोरा कद्दू, तुम हमको क्या बुड़बक समझता है? मेरा नाम है डॉक्टर काला कद्दू, हम बुड़बक नहीं है। 3-4 जगह उसका कॉपी बनाकर रखे हैं, एक पेन ड्राइव में, एक अपना लैपटॉप में, और एक सीडी में बनाकर रखे अपना अलमारी में, तीनों में बना के रखे हैं। एक अगर कोई हमसे छीन भी लिया, बाकी कॉपी है मेरे पास, सारा अलमारी में बढ़िया से लॉक करके रखे हैं। अरे काला कद्दू सिर्फ इतना ही होने से कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ तुम्हारे तरफ से केस कौन वकील लड़ेगा? क्योंकि कोई भी वकील भोगरा मंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा।
मेरे नजर में, वो भी ईमानदार है तुम्हारी तरह। हम उसको समझा देंगे तुम्हारे केस के बारे में, कोर्ट आ जाना वो भी आ जाएगा। और जो तुम्हारे पास एविडेंस है उसका एक कॉपी हमको दे देना, हम उसको दे देंगे। यार ऑनर, ये तो मजाक चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन इनका वकील अभी तक नहीं आया कोर्ट। और आएगा भी कैसे? वकील को भी लगा होगा केस में कोई दमी नहीं है, झूठा केस किया गया है। इतने महान व्यक्ति के खिलाफ केस किया है इन्होंने, वकील को भी समझ में आ गया होगा इसका केस लेके वो अपना नाम क्यों खराब करे, इसीलिए नहीं आया होगा। इसीलिए जज साहब, मेरा आपसे दरख्वास्त है इस केस को डिसमिस किया जाए और काला कद्दू जी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि आगे ऐसा कभी ना करे। हाँ तो काला कद्दू जी, आपका वकील अभी तक क्यों नहीं आया है? अरे घोड़ा कद्दू, तो तुमको पता होगा ना, तुम्ही ने बोला था कि हम वकील रखेंगे, उसको सबूत देंगे, वो आएगा। अभी तक तो हमको वकील का नाम भी नहीं पता, कौन सा वकील मेरा केस लड़ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे वो क्यों नहीं आया? अरे चुप रहिए आप, पहले तमीज सीखे बात करने का, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये आपका घर नहीं है जो गोरा कद्दू कर रहा है। जज साहब बोलिए, समझे? और कौन से वादा की बात कर रहे हैं? केस आपने किया तो वकील लाने का काम आपका है, मेरा नहीं। अरे घोड़ा कद्दू, तुम कर रहा है, झूठ मत बोलो, तुम ही हमको बोला था, पापा को हम बोल देंगे। अरे ये पापा मम्मी बाहर जाके कीजिए, आप बच्चा नहीं है 2 साल का। आपको पता है आपके इस हरकत की वजह से मैं आपको सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि आपने कद्दूपुर का नाम रोशन किया है। इतना अच्छा नंबर लाया आपने मेडिकल में। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतने महान व्यक्ति के ऊपर आपने उल्टा सीधा आरोप लगाकर बहुत गलत किया है, आगे से ध्यान रहे। ये कोर्ट इस केस को खारिज करती है। जज साहब, आपने तो केस डिसमिस कर दिया, लेकिन मैं काला कद्दू जी के ऊपर मानहानि का केस करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे क्लाइंट का नाम खराब करने का कोशिश किया है। हाँ, वो जैसा लगे आप कीजिए, बट आई थिंक यू शुड गिव 1 चांस टू हिम। अरे जज साहब, आप क्या चाहते हैं? एक मौका मैं इन्हें और दूं ताकि ये और अच्छा प्लानिंग करके मेरे क्लाइंट का नाम बदनाम कर दे? नहीं जज साहब, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर मानहानि का केस ना करूं तो मैं 2 गवाह को बुलाना चाहता हूं, वो आके गवाही देंगे और इनके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। ठीक है, बुलाइए। तो जज साहब, पहला गवाह मेरा डॉक्टर टकला जी है। मैं डॉक्टर टकला को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है? हाँ तो डॉक्टर टकला, जज साहब को बताइए क्या बताना चाहते हैं आप काला कद्दू जी के बारे में। अरे जज साहब, क्या बताएं हम आपको काला कद्दू जी के बारे में। हमको लगा बहुत ब्रिलियंट आदमी होंगे। कल इनका ऑफिस में पहला दिन था, हम सोचे अपना ऑफिस का कैंटीन से इनको समोसा लेके खिलाएंगे, पर इनका हरकत देखे तो हम दंग रह गए कि पहले दिन अपना सीनियर से ऐसे कौन बात करता है। हम इससे बोले फाइल में साइन कर दीजिए, तो ये हमसे कहते हैं 1 लाख रुपया सर दे दीजिए खर्चा पानी के लिए, तब साइन कर देंगे, क्योंकि मेरा पिताजी हमको पढ़ाने में बहुत पैसा खर्चा किया है। ऐसे बोलने लग गया और बोलता है जो आप हमको पैसा नहीं दिए तो इसमें हम कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और आपके क्लाइंट का काम खराब कर देंगे, नाम भी खराब कर देंगे। ऐसे धमकाने लग गया। हम तो भी इनको समझाए, हम क्योंकि सीनियर थे इनके, कि देखो बाबू, हम लोग का डिपार्टमेंट में ये ब्राइब और घूसखोरी नहीं चलता है, समझे? इसीलिए इसको भूल जाओ, सैलरी मिल रहा है उसमें घर चलाओ। लेकिन नहीं, ये बोले हम नौकरी इसीलिए की है क्योंकि घूस चाहिए हमको, नहीं तो तनख्वाह में जिंदगी कैसे चलेगा। अरे घोड़ा कद्दू, झूठ बोल रहा है ये, सब यहाँ मिला हुआ है, सब हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है, हम समझ रहे हैं। आप चुप करके रहिए, बार बार गोरा कद्दू कह रहे हैं, बार बार बताना पड़ेगा क्या? आप कोर्ट में खड़े हैं, जज साहब बोलिए, भूल क्यों जाते हैं आप? आपको जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा, फिलहाल खड़े रहिए। अरे जज साहब, अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग के ऑफिस का चपरासी है, उससे पूछ लीजिए इसके बारे में, वो भी बता देगा। हाँ ठीक है, चपरासी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। चलो चपरासी, बताओ क्या बताना चाहते हो? टकला डॉक्टर जो बोल के गया वो सही बोला? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोला, लेकिन उन्होंने अभी आधी बात बताई है आपको, पूरी बात तो हम बताते हैं आपको। ये जब अपने ऑफिस में आए ना टकला डॉक्टर से मिल के झगड़ा करके, तो हम गए थे इनसे पूछने के लिए चाय समोसा वगैरह लगेगा, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करने लग गए। हम बोले गुस्सा नहीं कीजिए, हम तो चपरासी आदमी है। तो ये हमको बोलने लगे चपरासी है तो औकात में रहो, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमसे ऐसे बात करेगा। चाय और समोसा पूछने गए थे, इनके पेट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा वो इनका सोच। अब सामने वाला किसी का सोच तो नहीं ना बदल सकता है। हम बस इतना बोले सर ये सब चीजें नहीं चलेगा, घूसखोरी वगैरह, जैसा सर बोलते हैं वैसा कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, 2 पैसा मिलेगा उसमें घर चलाइए। तो हमको बोलते हैं ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे, काट देंगे, ऐसा बोलने लगे। हमको तो भय लग गया ये सब बात सुन के। मेरा देख रहे उम्र कितना है जज साहब, अब मारने काटने का बात से तो डर लगेगा ना। हम बस ऑफिस से निकल गए। हम बोले नहीं भाई, इसका ऑफिस में रहेंगे, कहीं सही में मार दिया काट दिया तो। अच्छा तो ऐसा है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, ये मत सोचिएगा कि हम इनके छोटे भाई है तो इनको छोड़ देंगे। हम छोटे भाई घर पे है, फिलहाल अभी जज है और जज का काम होता है न्याय करना, न्याय मिलेगा। डॉक्टर काला कद्दू को उनके पद से हटाया जाए, काला कद्दू के नाम
कभी भी कोई भी मेडिकल का प्रैक्टिस या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यही इनकी पनिशमेंट है। तुम भी मिला हुआ है गोरा कद्दू, तुम भी मिला हुआ है सुअर। तुम हमको बोलने का मौका नहीं दिया, बोला बोलने देंगे, कुछ नहीं बोलने दिया, वकील भी नहीं रखा होगा और मेरा सबूत भी तुम लेकर चला गया। तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुम गद्दार है गद्दार। देख रहे जज साहब, ये जब गुस्से में आ रहे तो अपना आपा खो दे रहे, कुछ भी बोल रहे, आपको भी धमकाने का प्रयास कर रहे। यू शुड पनिश हिम सर। हाँ हम जानते हैं, हम उसको पनिश कर भी चुके हैं, इसीलिए बेचारा चिल्ला रहा। दर्द तो होगा ना जब पनिशमेंट मिलेगा, तो चिल्लाने दीजिए। और आप सुनिए काला कद्दू जी, अगर हम आपके भाई नहीं होते ना तो आपको हम जेल में डाल देते। भाई है इसीलिए बच गए आप। ठीक है, आप ज्यादा मत बोलिए, जाइए।